गुड इवनिंग। क्या मजा आया भाई साहब। आज मुझे ऐसे लगता है आप लोगों को मुझसे भी ज्यादा आया होगा। दो दो वीडियो नोट के साथ में पूरे मजे उठा लिए आपने मार्केट में। राइट। चलिए हम लोग देखते हैं मैंने दिन भर क्या किया, वो दो वीडियो नोट कैसे थी। पहले मैं पहला वीडियो नोट खत्म करूंगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर दूसरा वीडियो नोट चालू कर देता हूँ, ठीक है। यहां से मुझे ऐसे लगता है कि ये दो वीडियो नोट आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ही काम करके जाएंगे। राइट। तो चलिए चालू करते हैं हमारे पहले वीडियो नोट से, और वो हो रहा है ये। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ही एक छोटी सी समझ वाली एक बात हो गई है। व्यापक खुला है लेकिन मार्केट कहां तक जाने वाला था, अभी 67 68, एक बार गलती से सिर्फ इसने 63 दिखा दिया और मार्केट ने वहीं से यू टर्न कर लिया। ये एक नया नुस्खा मिला है, इसके बारे में हम लोग भविष्य में कभी भी बात करेंगे। देखिए ये जो बता रहा हूं मैं, अर्ली इन द मॉर्निंग जो सुबह सुबह हो गया है, ये 63 दिखा के वापस 70 75 80 दिखाता है, लेकिन वो वहां तक नहीं जाता। इसके बारे में मैं कभी ना कभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। आपने भी सोचा होगा, बहुत बार हम लोग राह देखते रहते हैं लेकिन नहीं आता है। लेकिन आज वो सिचुएशन थी जो नहीं जाने वाला था वहां तक, और वो उसके पहले ही यू टर्न 63 गलती से एक बार दिखाया और यू टर्न ले लिया। और ये कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग कभी ना कभी बात करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं वीडियो नोट पे, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद। लेकिन चलिए अभी चलते हैं हमारे प्रेजेंट डेटा के ऊपर। जो रेजिस्टेंस विक्टर स्टॉप दिखा रहा था मॉर्निंग में, वो अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट अपनी जगह पे पूरी तरह से स्ट्रांग है। ओआई हल्का ऊपर नीचे दोनों तरफ है, लेकिन इसका ज्यादा इम्पैक्ट सिर्फ एक्स्ट्रा डाइवर्जन के लिए जा सकता है, उसके बगैर कहीं नहीं जा सकता है। जो एक्स्ट्रा डाइवर्जन 650 का दिख रहा है फिलहाल, वो 618 दिख रहा है। अगर ये भी कोई वैल्यू मिल सकती है या नहीं, इसके ऊपर तो पूरा ओआई का गेम ही खड़ा है। चलिए ओआई और वॉल्यूम में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 940 935 से 930 से ये कंटिन्यू कंसोलिडेशन कर रहा है, ये ठीक है, एक छोटा मोटा ड्रॉप आया, एक छोटा मोटा उछाल आया। अगर इसने और थोड़ी देर यहाँ से 10:22 हो गए फिलहाल, और थोड़ी देर कंसोलिडेशन कर लिया, और थोड़ी देर कंसोलिडेशन कर लिया, तो 2.0 के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। मार्केट मिड पॉइंट पे खड़ा है फिलहाल और सॉरी, और इसके हिसाब से ही मार्केट को अभी आगे चलना चाहिए। मिड कैप का एक्सपायरी है, इसका डेटा देखेंगे हम लोग, क्या कहते हो। चलिए मिड कैप के एक्सपायरी के बारे में बात करते हैं। और देखिए रेजिस्टेंस सुबह से विक टूवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट भी विक टूवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, लेकिन जहां पे ये खड़ा है उसके अगर नीचे 489 अभी मिलता है, और मार्केट अगर गलती से 489 दिखने के बावजूद भी मार्केट में डेटा अगर सपोर्ट स्ट्रांग होता है, तो ही यहां से एक उछाल आ सकता है। सिर्फ रेजिस्टेंस विक्टर्स बॉटम होने की वजह से मार्केट में एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे नहीं जाएगा। आपको सारी चीजें पता है, पहले रेजिस्टेंस शिफ्ट होगा, फिर ओआई चेंज आएगा, फिर ओआई आएगा। ये सारी चीजें होती है तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। ठीक है। तो यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 500 का मिलता है और वहां पे सपोर्ट आपका स्ट्रांग रहेगा, तो पक्का ये मार्केट वहां से 483 85 89 के आसपास कोई लेवल दिखा रहा है, तो यहाँ से एक बढ़िया सा बाउंस दे सकता है मार्केट। ठीक है। सुबह सुबह एक ट्रेड तो ये हो गया, ये मानता हूं मैं। जो मुंह दिख रहा है 63 बाद में दिखाया उसने, लेकिन इसका एक नुस्खा निकाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे कभी भविष्य में। और ये वहां से लेके यहाँ से, अभी यहाँ से एक तो मार्केट को यहाँ जाना है, लेकिन अगर कंसोलिडेट कर लिया तो ही मार्केट नीचे जाएगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। 2.0 को एक्टिवेट करके ही आगे की दौड़ लगाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। क्या है ये चीज, वीडियो नोट नाम की चीज, सारी चीजें इसमें ही पता चल जाती है। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे इसने कंसोलिडेशन कर लिया तो नीचे आएगा, अदरवाइज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ जब मैंने ये वीडियो नोट बनाई थी, वहां पे मैं कॉल खरीद के ही बैठा हूँ, कुछ नहीं किया है मैं। मेरे पास में ऑलरेडी कॉल खरीद के ही मैंने वीडियो नोट बनाना चालू कर दिया, ठीक है। और वहां से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस गया और वहीं से यू टर्न भी हो गया। ठीक है। चलिए देखते हैं मैंने दिन भर में क्या किया, या इसके पहले ये देख लेंगे।
हमारा दूसरा वीडियो नोट, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं दूसरे वीडियो नोट पे। और दूसरा वीडियो नोट है ये वाला, इसको भी मैं प्ले कर हो गया था, तो यहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे। चलिए। गुड आफ्टरनून। ये पहला वीडियो नोट है जो सेकंड एक दिन में दूसरा आ रहा है। तो अभी जो यहाँ से डेटा देख रहे हैं हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। एक अच्छा चांस था अभी थोड़ी देर पहले, जहां पे 2.0 हमारे हिसाब से एक्टिवेट होने वाला था। हाईएस्ट वॉल्यूम भी था, वाई चेंज माइनस भी हो गया था। तो यहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे और आराम से चलने वाला था मार्केट, लेकिन यहाँ पे रुका खड़ा है। अभी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास मार्केट रुका है, और आप देखोगे तो लगभग 12:45 से 1:45 तक, यानी 1 घंटा यहाँ पे इसने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास टाइम पास कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे 2.0, तो 1 घंटे के बाद में ये बोल रहा है कि भाई साहब मार्केट अच्छा खासा यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार है। लेकिन कैलकुलेटर के वॉल्यूम के हिसाब से भी देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे 511 या 500 का भी एक्सटेंशन, ये दोनों भी आने की संभावना है फिलहाल के हिसाब से। तो यहां से देखेंगे ये 511 यहां से, और एक नीचे एक्सटेंशन जो बता रहा है अराउंड 450 टू 460 के आसपास, यहां तक भी मार्केट जाने के लिए तैयार है। लेकिन समय इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना। अगर समय नहीं रहा तो मार्केट 511 से ही यू टर्न ले लेगा, ये भी चीज ध्यान में रखिए। चलिए आइए, भिन्न मिड कैप निफ्टी का आज एक्सपायरी है और इसके बारे में बात करते हैं। अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस कंटिन्यू ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अभी भी यही बोल रहा हूं कि एक बार ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए तो ये एक अच्छा मूव हो सकता है। ठीक है, और यही हिसाब से आप अगर देखेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अराउंड वो 50-53 दिखा रहा है, मेरे पास में सुबह से यही लगा खड़ा है। अगर ये मिलता है तो मैं इसके बारे में अच्छी तरह सोचता हूँ। देखिए ये सेकंड वीडियो नोट है, यहाँ जो अब तक डेटा चल गया उसके आगे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर देखेंगे यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो गया है लगभग 1 घंटे से ज्यादा, एक ऊपर भी स्पाइक हो गई, एक नीचे भी हो गई, तो यहाँ से 2.0 जाके एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे लेके जाएगा जो लगभग 511 510 तक दिखाई दे रहा है। बस इतना ही, थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई साहब, दोनों वीडियो नोट की क्या बात है, क्या कहने। दोनों जैसे एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ वैसे के वैसे ही दोनों वीडियो नोट के हिसाब से ही बातें आगे बढ़ रही है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि 511 आ सकता है, राइट। और वही अंत में मार्केट का क्लोजिंग कहा है 513, नीचे जाने की संभावना मैंने क्या बताई, थोड़ी सी कम बताई है। क्यों? क्योंकि टाइम टाइम मैटर करेगा। ये मैं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है और टाइम ही इसको रुकावट के लिए खेद है, यही एक ऑप्शन रहेगा। चलिए मैं देखता हूँ अभी सुबह सुबह से मैंने क्या क्या किया इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। फिर आगे बहुत सारे लोग जुड़े, इनसे हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ से आते ही नींद में से उठ के ही कॉल खरीदा है। क्यों? चलिए देखते हैं सुबह 9 बजे का डेटा, सॉरी 9:15 का हिस्टोरिकल। सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है पूरी तरह, और रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है। जब तक येलो कलर ऊपर है तब तक डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, ये तो सबसे छोटा नुस्खा था। जो डाइवर्जन दिखा रहा था लगभग 935 928 से, सॉरी 735 728 से, और एंड ऑफ डाइवर्जन यहाँ पे देखते हैं तो 84 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बीच में एक बार जैसे उसने ऊपर टच कर लिया 63 के आसपास, और वही उसने एक ही सेकंड के लिए कहीं तो भी 63 दिखा दिया, और बस उसका एंड ऑफ डाइवर्जन उसने कंप्लीट कर लिया। ये था एक ट्रेड मेरा मॉर्निंग में। उसके बाद में मैं आता हूं दूसरी जगह पे, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, यहाँ पे कॉल क्यों खरीदा इसके बारे में बात करेंगे। 9:45 पे चले जाएंगे डेटा में, 9:45
अच्छा, 2 मिनट ऐसे ही दिखेगा पहले। 945 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो अराउंड 65 टू 75 के बीच में दिखा रहा था, एक यहाँ पे कॉल ले लिया, क्योंकि अभी भी देखिए रजिस्टर्स विक टू स्टॉप है, तो बड़े आसानी से ये ऊपर जाने के लिए तरस रहा है, और 720 दिखा रहा है, और एग्जैक्ट देखिए यहां से कॉल लेके ये बराबर 722 तक जाके आया है। ये हो गया दूसरा मेरा दिन भर का कॉल। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और थर्ड पे आता हूं, यहां नहीं खरीदा है थर्ड, राइट, और थर्ड खरीदा है ये वाला पुट यहां से नीचे, जो मैं वीडियो नोट में भी बता रहा हूं, सेकंड वाले, ये सेकंड वाले वीडियो नोट में भी बता रहा हूं। यहां से मैंने कॉल नहीं खरीदा, मैंने यहां से एक कॉल खरीदा, और ये भी यहां अगर देखेंगे आप तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 610 ही दिखा रहा है। चलिए मैं दिखा देता हूं एक बार, 11:50 के डेटा से आगे, 11:50 का डेटा, क्यों कॉल खरीदा इसके बारे में भी बात करूंगा। अच्छा 50 चाहिए होगा तो 48 ही लिखो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। चलिए आते हैं अपने डेटा के ऊपर, और डेटा देखिए, रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग है, सपोर्ट का वॉल्यूम ऊपर है, वॉल्यूम अभी तक ऊपर है, एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे, एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे कहा, एक दो, और ये अमर अकबर एंथनी में से दो तो लोग आ गए, एक आने का बाकी था। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो लगभग यही दिखा रहा है, यहां से अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेंगे आप तो ये देखिए 604, मुझे वो टाइम पे 6010 दिखाया था, और वहीं पे मैंने एक प्रॉफिट बुक किया है, ये लेवल एग्जैक्ट 6010 है। तो ये यहां से लेके कॉल वापस यहां तक, एक ये कॉल, ये दो कॉल, ये तीन कॉल, और ये एक पुट मैंने खरीदा था यहां से नीचे, ये चार, और ये एक पुट खरीदा है मैंने यहां से नीचे, ये, और यहाँ पे पूरा ओआई का गेम था, उसकी वजह से ये पुट खरीदा था। और ये एक, तो सीधी सीधी बात मैं कह रहा हूँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे इतनी देर तक टाइम पास किया तो ये सारी चीजें होने ही होना है। ये था पूरा निफ्टी का दौर दिन भर का। चलिए आते हैं फिर निफ्टी पे। फिर निफ्टी पे मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कॉल खरीदने के लायक जगह है, थी भी भाई साहब, लेकिन यहां से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देखा जाए तो सिर्फ 7-8 पॉइंट का ही था। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार मिड कैप निफ्टी में 2:35 पे जाके, मिड कैप निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा दिखाता हूँ, 2:35 पे जाके, वहां पे पता चल जाएगा हमें कि क्या वो कॉल खरीदने की सच्ची में जगह थी, और खरीद भी लिया तो कितना रुपए मिलने वाला था। 0245 PM। देखिए मैंने कहा सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यही दिखा रहा था 40-45, लेकिन जैसे 40-45 आता है तो आप देखोगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, और यही गड़बड़ थी सारी इसके अंदर। ये देखिए लगभग यही आएगा, और यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 52। ये क्या 5-7-10 पॉइंट के लिए बच्चों का खेल नहीं करना था, इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया, और ना कोई कॉल बैठा इसके अंदर, ना कुछ हुआ दिन भर में, कोई बात नहीं हुई। फिर निफ्टी का भी एक अच्छा सा कॉल यहाँ से बैठता था, लेकिन टाइम होने की वजह से इसको भी छोड़ दिया। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं किया दिन भर में। तो ये थी मेरी पूरी स्टोरी आज की। तो किसका किसका कौन कौन सा सवाल है, आप लोग सवाल मुझे पूछ सकते हो, जी बोलिए। गुड Hi इवनिंग। sir. और जी ये बोलिए ये सौरभ सर रजिस्टर बोलिए, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो सपोर्ट। सौरभ सर हेलो सर, बोलिए। आवाज आ रही है सर? एक मिनट एक हेलो मिनट, मैं इनसे बात कर, जी अनिल जी बोलिए बोलिए। सर, जब ये रजिस्टर भी स्ट्रांग था और सपोर्ट भी स्ट्रांग था तो यहाँ से लोग खुद क्यों नहीं बनाई? कब रेजिस्टेंस स्ट्रांग था और सपोर्ट स्ट्रांग था? एक मिनट, थोड़ा जब ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से मुझे, आप कब की बात कर रहे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग था? देखते हैं 10-35%। 10:35 पर सपोर्ट और 10-35%। रेजिस्टेंस
सपोर्ट और हाँ रेजिस्टेंस स्ट्रांग था 35, 10:35, राइट। चलिए देखता हूं मैं डेटा। हाँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, राइट। तो यहां से पुट क्यों तो नहीं हमने पुट क्यों खरीदा नहीं बढ़ा गया, यहाँ से? हाँ राइट। तो अगर इसको कंपेयर फीचर में हाँ। जाके देखेंगे सर, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप इसको चेक कर लेना, क्योंकि कंपेयर फीचर ओपन करके मुझे बैक टेस्टिंग में जाना पड़ेगा। तो ये जो विक टूवर्ड्स स्टॉक का अच्छा जो परसेंटेज है यहाँ पे, ये लगभग 72% है। अगर आपने इसको चेक कर लिया तो पता चल जाएगा। और ये कभी भी ओआई ऊपर होने के बाद कभी भी इसका वॉल्यूम बढ़ा सकता था, ये वापस विक टूवर्ड्स स्टॉप हो सकता था। इसके लिए यहाँ से मैंने तो नहीं खरीदा सर पुट। हालांकि आपकी बात सही है कि यहाँ से पुट खरीदना चाहिए था, लेकिन वो मेरे मन को नहीं वहां पे ऐसे लगा कि, क्योंकि ये हो सकता है कि शायद ये वापस ऊपर डाइवर्जन पे मिल जाए, ऐसे मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। लेकिन यहाँ पे वो परसेंटेज भी आप देखोगे ऊपर की, तो वो लगभग 72-71% के आसपास खड़ा है। अच्छा अच्छा। इसके लिए मैंने इसके अच्छा बारे में यही नहीं क्वेश्चन करते सोचा। हैं। ओके ओके सर। जी तो हाँ जी। धन्यवाद सर। ये दोनों भी परसेंटेज चेक कर लेना आपने, पता चल जाएगा आपको उसके अंदर। जी। ओके सर। यस सर, यस सर, थैंक यू। ये भी अच्छा एक जगह थी वैसे पुट खरीदने के लिए, वो होने के बाद लगता है, लेकिन ठीक है, नहीं खरीद पाया, मैं खुद नहीं खरीद पाया। जी सौरभ सर बोलिए अभी। Okay, sir. So my question was like around 11 o'clock, the market was trading around EOS -1, sir, right? And at that time, I thought I bought a call, and ओके। later it went on to EOS -2. Then I again averaged it, then exited it like around 6:10 or 6:07 as it was showing. ओके। But I'm surprised to know that market went below EOS -1, as till then there was no shifting of the volume, sir. So I didn't get it. ओके, कोई बात नहीं, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसके ऊपर सोचिए कभी भी कि मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे होने के बाद और एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन कैसे क्या नीचे गया, ये उनका सवाल है। और उन्होंने एक 620 के आसपास एक कॉल खरीदा था, और वहां से मार्केट 600 के एक्सटेंशन पे चले गया। लेकिन हम लोग चलते हैं पहले उस टाइम पे 11:10 के आसपास, राइट, वहां पे है ये मार्केट नीचे, और जहां पे इन्होंने ये कॉल खरीदा है। चलिए 650 का डाइवर्जन, राइट, और ये Yes. यही चल रहा है मार्केट। लेकिन यहां से हम लोग देखेंगे तो बहुत एक पिक्चर क्लियर दिखती है। ये सडनली फॉल आने से थोड़ा सा तो भी दिखता है, लेकिन मैं एक डेटा पे और लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे, जो मुझे चाहिए यहाँ पे लगभग 10:55 के आसपास। मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, क्योंकि मैं इसको यहां से रीड कर रहा था, और यहाँ पे 2.0 कुछ ना कुछ काड़ी करने की कोशिश में था। और अगर आपने देखा तो ये डाइवर्जन पे कौन भारी गिर सकता है, इसकी बात चल रही थी, राइट। तो यहां से देखिए 620 आने तक मैं डेटा को रन करता हूं, और आप ही दो वैल्यूज के ऊपर रहा देखिए, राइट सौरभ सर, ये वैल्यू देखिए, सेकंड Yes. ये देखिए, और ये देखिए, कंपैरिजन करते रहिए, ठीक है। क्यों Okay. मैं यहाँ से कॉल नहीं खरीदा और आपके कॉल में खरीदने की बारी कहाँ से आ गई, क्यों ऐसे होगा? क्योंकि देखिए Okay. ऑपरेट मार्केट को वॉल्यूम नहीं कर रहा था इस जगह पे, ऑपरेट मार्केट को ओआई कर रहा था, राइट। Hmm. तो यहाँ Yes. से आगे धीरे धीरे लेके चलता हूं मैं, और ये चारों भी फिगर्स याद रखिए, कौन बढ़ते जाता है, कॉल साइड का बढ़ते जाता है, आपका 620 आने तक। Hmm. Okay, sir. 45 पे देखिए कौन बढ़ते जा रहा है, कॉल साइड का ओआई चेंज बहुत फास्ट बढ़ते जा रहा है। मार्केट Yes. स्टेडी है अभी भी, Hmm. मार्केट स्टेडी है अभी भी, लेकिन वो देखो अचानक वो उसने ऊपर खींच लिया खुद को, राइट। Yes. Yes, sir. पूरे का पूरा ये बढ़ गया। मैं क्यों 10:55 से लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये आपको यहाँ पे 10:55 पे नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे मैं शो कर रहा हूं धीरे 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 अचानक ये सब के सब खड़े हो गए। तो ये एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे, ठीक है, हम लोग तो सोच रहे हैं वॉल्यूम के हिसाब से, आप बराबर सोच रहे थे 620, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अगर 600 आ गया इन लोगों की तकलीफ से,
जो कॉल राइटर अचानक बढ़ गए, वो एक अच्छा चांस होगा 577 के आसपास। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ली, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने बोला आने दो 577। उल्टा मैंने तो इसको कंसोलिडेट होने दिया सर, मैं बता देता हूँ आपको, ये पूरा कंसोलिडेट होने दिया, ये पूरा जो था ना यहाँ से यहाँ तक, और यहीं पे मैं पुट खरीद के बैठा हूँ, क्योंकि ये ओआई के भरोसे पे है। मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको ये नंबर से याद है अभी जो मैंने दिखाया? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यस यस 47 फर्स्ट वाला, ठीक है, 32 और 24 और 23, ठीक है। मैं एक Yes. जगह पे और लेके चलता हूँ यहाँ से आगे, इसके ऊपर भी ध्यान देना, ठीक है। ये यहाँ पे Yes. है वो नंबर, यहाँ से मैं लेके चलता हूँ 11:40 पे सीधा ये डेटा को, और इसमें देखिए क्या डिफरेंस आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। Yes, 10:11 चाहिए मुझे, 11:40। मार्केट नीचे से ऊपर आया है अभी, आपको जो मैंने बताया था, तो क्या क्या Yes. हो गया, ये देखिए 43 का 60 हो गया, ये 29 32 था, ये 44 हो गया, 44. ये बढ़ गया सिर्फ, लेकिन ये वैसे के वैसे रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, लेकिन हावी कौन हो रहा है? Call side, sir. कॉल साइड पूरी हावी हो रही है पुट साइड के ऊपर, और ये मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये तो बस ऐसा ही खेल है दिखाने के लिए, और ये उसके बाद में ये जो बड़ी रेड कैंडल है, ये है वो पूरा ड्रॉप, So राइट। can you so yes, sir. So can you show us the data like around EOS -2 where we could have averaged or any person who has averaged it over there? What was the data over there? The OI? 11:50 10 minutes after 10 minutes। Yes, sir. 11:50, 11:55, sir. यस जी, देखिए मुझे चाहिए 570, हाँ बस यही है, बताइए। हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? No, sir. The put side OI is like higher than the call side one at Right. 600. Right, that's why I'm taking a call from on that particular price. Around I bought a call around 65 to 70 between. Okay. Yes. And one more thing, sir. If we have to consider that the OI is got activated, Yeah. like at the extensions, we'll be thinking that it should spend around 1 hour. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं हिंदी में बता देता हूँ इसको। हाँ, अगर कोई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे अपना 1 घंटा बिताता है, राइट, आई एम राइट? Yes, yes, yes. तो वो टाइम पे क्या देखना चाहिए? चलिए मैं दिखा देता हूं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे कितने बजे आया है? 12:50 पे ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास फर्स्ट टच में बता रहा हूं। ये तो आया था यहाँ पे, मानता हूं, यहां से तो मैंने कॉल उठाया है, ये कॉल भी प्रॉफिट बुक कर लिया, हो गया। लेकिन ये जब दोबारा आया एग्जैक्ट 12:55 पे, और 12:55 से इसको आगे मैं दिखा देता हूं आपको डेटा में, और इसको देखेंगे आप तो इसमें पता चल जाएगा आपको कि जब 12:55 से लेके, ये देखिए मैं 12:55 क्यों ओपन किया, पहले आप इसको देख लीजिए ना, 33,000 और यहाँ पे है 86,000, राइट। ये दोनों को देखना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। अगर इसको मैं 12:55 से लेके 1:55 तक लेके जाओ तो आपको, सॉरी 44 नहीं 55, पता चल जाएगा कि मार्केट कहां पे है और क्या कर रहा है। जब मैंने थोड़ी देर पहले ये डेटा ओपन किया था, ये कितने पे था और ये कितने पे था? यहां पे खोलना है आपको 2.0 सीधा, और ये खोल के देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपको क्लियर करके देता है कौन खड़ा है ऊपर। Call writer is bigger than the put writer. Yes, sir. That's the reason when the market is sustained on the extension of support or extension of resistance around 1 hour or 45 minutes to 1 hour, then you have to check the 2.0 and at that time the 2.0 who is the bigger than and who is the less. Okay, sir. यहाँ पे आपको एक ही चीज दिख रही है कि
कॉल साइड बिल्कुल बड़ा है और कॉल साइड के हिसाब से ही ये मार्केट नीचे से ऊपर थोड़ा गया, लेकिन ऊपर से नीचे धड़ाम से आ गया। यही मैं बात कर रहा हूं सेकंड वीडियो नोट में भी। Okay. ओके So, and one more thing, sir. या Sir, you explained everything about the extensions now. And if the same happens on the diversion, so if the diversion, we have to consider whether the 2.0 is like bullish or bearish. Then according to that one, we need to take a trade at the first time itself, right? नहीं, एक्सटेंशन पे ही ये ज्यादा काम करेगा, डाइवर्जन पे इतना देर तक मार्केट नहीं रुकेगा। ये Yes, आप sir. At the first time itself, we need to consider whether if we are taking a call on the diversion, for example, at around 11.5, at that time we could have clearly seen that the OI on the call side is increasing. So it's better to avoid the trade as you did. नहीं, डाइवर्जन पे नहीं रहता है डरने वाली बात ये सारी चीजें। डाइवर्जन पे आपको नहीं पता चलेगा ये सारी चीजें, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये एग्जैक्ट परफेक्ट प्लेस है इसको देखने के लिए। ओके ओके जी, कैलाश जी पूछिए आपका सवाल। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल ये था, जो सुबह 9:20 पर हाँ हाँ आपने यहाँ पर कॉल लिया, तो ये काफी रिस्की था कॉल, क्योंकि ये जैसे विनय सर बताते हैं कि जहाँ तक मार्केट पीक पर टॉप होता है, मार्केट उससे पहले ही यानी यूआर तक जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे कॉल ले लिया, तो ये रिस्की नहीं था यहाँ पे काफी? आप ऐसा क्या डाटा देखा था कि मेरे पास में मैं अपने रिस्क को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करता हूँ, और कैलकुलेट करते वक्त ऐसे जगह पे मैं आउट ऑफ द मनी ही कॉल खरीदता हूँ। जी सर। मेरा एक रूल है, 9:30 बजे तक कोई भी अगर कॉल पुट मिलता है मुझे, तो मैं कभी भी आउट ऑफ द मनी का ही कॉल खरीदता हूँ। मैंने ऐसे जगह पे 720 725 पे 800 का कॉल खरीदा था मॉर्निंग में। जी सर, वो आपने आउट ऑफ द मनी खरीदा, लेकिन ये डिक्ट तो 21,750 पर ही है, तो ये रिस्की नहीं है काफी? अरे तो मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलता हूँ, और आउट ऑफ द मनी में अगर ये धड़ाम से नीचे भी आ जाता था पहले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, तो वहां पे मैं एवरेज करने वाला था उसको। तो सर इसमें क्या बोलते हैं, जो हमारे रेजिस्टेंस साइड तीनों चीज एक ही साथ पर हैं, अमर अकबर एंथनी 21,700 पर, तो यहाँ से इसका भी डर नहीं था कि यहाँ से मार्केट ऊपर ना जाने दें, क्योंकि इसमें ओआई जो हमारा 21,500 पर बैठा हुआ है सपोर्ट साइड। ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो। मॉर्निंग में ये जो डेटा है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये विक टूवर्ड्स टॉप वाला डेटा है। डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन में तभी जाता हूँ जब विक टूवर्ड्स टॉप या विक टूवर्ड्स बॉटम होता है, अदरवाइज मैं डाइवर्जन की ट्रेड नहीं करता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस विक टूवर्ड्स टॉप है। जी सर, ये तो है, उसकी वजह से मैंने वो कॉल के बारे में सोचा है, और ये तो भी अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये मॉर्निंग में यहाँ पे था, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, नहीं वो तो था सर, वो मैंने चेक किया था। जी हाँ, जी जी। यहाँ पे अगर आप देखते जाओगे 13 14 15, ये देखिए फर्स्ट टिक क्या है वो वहां पे दिख रहा है, और ये देखिए, अच्छा वो मॉर्निंग में दिखा रहा था, वो ऊपर दिखा रहा था यहाँ पे 800। जी सर, दिखा रहा था सुबह मॉर्निंग दिखा। तो जब तक येलो कलर ऊपर है तब तक डाइवर्जन के ट्रेड में चलता है, और वो ठीक डाइवर्जन सर, पे ठीक। आ भी गया था। हाँ जी सर, वो तो आ गया था। ठीक, थैंक यू सर। यस सर, यस सर, येलो कलर को प्रेफरेंस दीजिए डाइवर्जेंस के ट्रेड पे, और एक्सटेंशन के लिए तो ब्लू कलर जिंदाबाद। और किसी का कोई सवाल? नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए फिर यहां से बढ़ते आगे और मिलते हैं कल सुबह वीडियो नोट के साथ में। वीडियो नोट एक छोड़ के दो आएंगी, और इसके ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट टाइमिंग रहता है 9:30 बजे से 9:45 बजे का, और सेकंड टाइम होगा लगभग 1:30 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। आज के लिए इतना ही, बढ़ते आगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।